नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अंकुरम क्लासेस में। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर की बायोलॉजी पैथोलॉजी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चंस की। हमने अभी तक अपनी जो पिछली क्वेश्चन सीरीज है हमारे ये 3 वीडियो बन चुके हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें। तो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस की सीरीज है ये। तो शुरू करते हैं। हमारा ये नया चैप्टर है तो इसमें शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला क्वेश्चन, कौन सी विधि विद्यार्थी और अध्यापक में सामीप्य और मधुर संबंधों की वृद्धि का अवसर प्रदान करती है? ए है व्याख्यान विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है समस्या समाधान विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान विधि, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कौन सी विधि विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करती है? ए है व्याख्यान विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है समस्या समाधान विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, समस्या समाधान विधि है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, किस विधि से पढ़ने के लिए एक निश्चित क्रम का अनुसरण करना पड़ता है? तो ए है व्याख्यान विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी समस्या समाधान विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है? ए है निर्णयात्मक विधि, बी सूचनात्मक विधि, सी अन्वेषण विधि और डी इनमें से ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण विधि, ये सही है। इसमें ये अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें डी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज़्यादातर हमारे 90% क्वेश्चन में डी ऑप्शन रहता है, लेकिन कि ये सभी, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें सी ऑप्शन अन्वेषण विधि है। तो आपका जो तुक्का है वो हमेशा सही नहीं होने वाला है। ये है 90% तक सही हो जाते हैं, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं सही होते हैं। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है किससे? तो ए है 4 महीने में, बी है 3 महीने में, सी है 5 महीने में, डी है 6 महीने में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 3 महीने में, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? कॉमन क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोग देख चुके हैं। ए है 300 ग्राम, बी है 350 ग्राम, सी है 400 ग्राम और डी है 450 ग्राम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 350 ग्राम, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन है। फिर हमारा आता है 7वां क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु कुछ कार्य करने चाहिए। ए है प्रोजेक्ट कार्य, बी है प्रदर्शन कार्य, सी है खेल कार्य और डी है ये सभी। तो ए हमारा प्रोजेक्ट कार्य बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन आता है, आधुनिक शरीर संरचनात्मक रचना शास्त्र का जनक कौन किसे माना जाता है? ए है वेसेलियस, बी है ब्लूम, सी है हरगोविंद खुराना और डी मेंडल। तो ए वेसेलियस बिल्कुल सही ऑप्शन है। 9th है, परियोजना विधि किस पर आधारित होती है? तो ए है तैयारी के आधार पर, बी है अभ्यास के आधार पर, सी है प्रभाव के आधार पर और डी ये सभी। इसमें ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन आता है, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पहली बार डैश ने भाग लिया? ए मुद्रालियर कमीशन, बी कांग्रेस कमीशन, सी ए और बी दोनों और डी जो है इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है मुद्रालियर कमीशन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 11वें नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? ए है 8, बी है 7, सी है 5, डी है 9। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8। 12वां है, बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किस में आधारित होता है? ए है रुचियों में, बी संवेगों में, सी मनोवृत्तियों में, डी ये सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी। मैंने कहा था 90% तक यही ऑप्शन का आंसर रहता है। 10 क्वेश्चन आपको 10% वाले देखने पड़ेंगे। 13वां क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा को में विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क में आकार उन्हें स्वाभाविक ज्ञान का अवसर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जैविक विज्ञान और डी इनमें ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी सही है। 14वां क्वेश्चन है, किसकी सफलता से विद्यार्थियों को अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित होने में सहायता मिलती है? ए है विज्ञान संग्रहालयों द्वारा, बी भ्रमण द्वारा, सी विज्ञान क्लब द्वारा और डी ये सभी के द्वारा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से छात्रों को समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ए है विज्ञान क्लब से, बी धन से,
सी खेल से, डी विद्यालय से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है विज्ञान क्लब से सही ऑप्शन है। फिर हमारा है 16वां क्वेश्चन, सदस्यों से चंदा इकट्ठा करना तथा आमद खर्च संबंधी समस्त हिसाब किताब अच्छी प्रकार रखना किसका कार्य है? ए है अध्यक्ष का, बी उपाध्यक्ष का, सी संरक्षक का और डी कोषाध्यक्ष का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17वां ऑप्शन है, विज्ञान क्लब में समय समय पर होने वाली मीटिंग तथा क्लब के समस्त कार्यक्रमों का लेखा जोखा कौन रखता है? ए है अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, सी सचिव, डी कोषाध्यक्ष। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, सचिव। 18वां क्वेश्चन है, ऐसी समस्त सामग्री जो शिक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में निम्नलिखित तथा अथवा मौखिक रूप को समझने में सहायक होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। इसका कथन है ए है बर्टन ने, बी डांडेकर ने, सी डेंट ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है डेंट ने बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर क्वेश्चन है, बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे क्या कहते हैं? ए है उपलब्धि, बी प्रगति, सी विकास, डी उन्नति। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है उपलब्धि बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित परीक्षा के भाग होते हैं, ए निबंधात्मक, बी वस्तुनिष्ठ, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों वो सही है। उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ए है 2, बी 4, सी 3, डी 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, 2 प्रकार के होते हैं। फिर हमारा ऑप्शन आता है 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी विभेदीकरण, डी संश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, संश्लेषण है। 23वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? ए है योजना विधि, बी समस्या विधि, सी मूल्यांकन विधि, डी व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, मूल्यांकन विधि है। 24वां क्वेश्चन आता है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं क्या? ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, 3 है। 25वां क्वेश्चन आता है, किस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए है एपीस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी बायोस्कोप और डी रेडियोस्कोप। तो इसमें एपीस्कोप बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा से ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, चाहे आपकी बीएड की परीक्षाएं हों या फिर सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो या कोई भी परीक्षा इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का दृष्टिकोण नहीं है? ए है स्व अनुदेशन दृष्टिकोण, बी है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सी है एकाधिकार दृष्टिकोण और डी है अन्वेषण दृष्टिकोण। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला ऑप्शन है, अनुदेशन दृष्टिकोण सही ऑप्शन है। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण का गुण नहीं है? ए है कलात्मकता, बी विभेदीकरण, सी सहजता, डी वैधता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, कलात्मकता सही ऑप्शन है। 28वां नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान क्लब का औपचारिक सभापति कौन होता है? ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, सी सचिव, डी कोषाध्यक्ष। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है, उपाध्यक्ष होता है। 29वां क्वेश्चन है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि इनमें से किससे संबंधित है? ए अनुदेशात्मक उपागम से, बी व्यावहारिक उपागम से, सी कार्यप्रणाली से और डी अधिगम से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, अनुदेशात्मक उपागम से संबंधित है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता कौन है? ए है अरस्तु, बी रॉबर्ट मिलर, सी प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इस तरीके से हमने अपनी 30 क्वेश्चन की सीरीज पूरी की। नेक्स्ट हमारी 31 से 60 तक की कुछ सीरीज अगले वीडियो में आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।